एक गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भारतेंदु जी का जो निबंध है हास्य व्यंग्य प्रधान। उसमें हम आ गए थे कि उन्होंने पाठशाला का निर्माण कर लिया और अध्यापकों की नियुक्ति कर दी। अध्यापकों के नाम निम्न हैं, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके अब की बार वैसे भी पैटर्न चेंज हो रहा है तो छोटे क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं कि उन्होंने किन किन धर्माधिकारियों को नियुक्त किया था या किन किन पंडितों को नियुक्त किया था। ये ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे और इस चैप्टर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, छोटे भी हैं और बड़े भी क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन इस बार पैटर्न चेंज हो रहा है, बड़े क्वेश्चन की जगह छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं हम। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर, पूर्वोक्त यानी जो पहले बताए जा चुके हैं, आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। अर्धरात्रि यानी आधी रात को उन्होंने क्या किया, पाठशाला खोली। तो ये मात्र कल्पना है, आपको पता होना चाहिए कि स्कूल या पाठशाला आधी रात को नहीं खुलती, सुबह खुलती है। तो आधी रात को पाठशाला खोलने बैठे। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है और जिसने विद्या, शील, बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। कहने का मतलब है कि ईश्वर ने सारी चीज़ें प्रदान की, लेकिन इन सारी चीज़ों को वह क्या कर देता है, क्षण भर में नष्ट कर देता है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं। स्वार्थरत चित्त की वही कह रहे हैं कि लेखक अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहता है, फेमस करना चाहता है और इस फेमस करने के लिए ही वह क्या कर रहा है, एक पाठशाला का उसने निर्माण किया है जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को हम अंगीकार थे कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, कि मैं उस ईश्वर को स्वीकार करता हूँ कि जिसके कारण मेरा इस धरती पर क्या रहेगा, नाम रहेगा। तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। द्रव्य की खोज में कि मैं कुछ ऐसा करने की खोज कर रहा था और कपोल कल्पनाएं कर रहा था, मात्र कल्पनाएं कर रहा था और वह कल्पनाएं क्या हो गई थी, सत्य हो गई थी। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब कष्ट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। कौन सी अभिलाषा? विद्यालय बनाने की जो अभिलाषा थी वो पूर्ण हो गई, इच्छा थी वो पूर्ण हो गई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि उनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारे संतान के लिए बच रहा। अब देखो कितनी कल्पना है, कितना क्या कहेंगे अपन, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है कि 10-5 पीढ़ियों के लिए भी संतान के लिए धन बच जाएगा। यहाँ द्रव्य पैसों के लिए है। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धर बैठे रहेंगे। मुहावरा है, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, मतलब कुछ भी कोई कार्य न करना, उनको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए, कि तन मन से आपने इस धर्म कार्य में मेरा सहयोग किया। नहीं मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन खड़ा था, नहीं तो मैं अकेला कौन सा काम कर सकता था। जो ऐसे दुष्कर कार्य को कर लेता, दुष्कर यानी कठिन कार्यों को कर लेता। यहाँ तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी, मतलब यहाँ तो घर की मूछें ही मूछें थी, मतलब सभी व्यर्थ के व्यक्ति थे, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं था। कुछ में कुछ गंगा जल, काम आपकी कृपा से भलीभांति हो गया, मतलब आप लोगों के सहयोग से ये कार्य हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ और औरों को अनेक साधनों से भी मिलना दुर्लभ है कि और लोगों को साधन उपलब्ध होने पर भी ये सब कुछ नहीं प्राप्त होता जो मुझे प्राप्त हुआ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डहे अंकुर फिर हरे किए, कि जो सूख गए थे, जो पेड़ सूख गए थे उनको वापस से अंकुरित कर दिया। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो। होनहार बलवान है, नहीं तो कली काल में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन है। होनहार बलवान है, मतलब जो होने वाला है वह क्या है, बलवान है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है।
कलिकाल यानी कलयुग में। सीधा सा कहने का मतलब है कामधेनु जो देवताओं की गाय थी, जो देवताओं की इच्छाएं पूरी किया करती थी, उस गाय की तरह यह पाठशाला थी। ये सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाली थी। इस काल में, इस समय में ऐसी पाठशाला ना आप लोगों ने कभी देखी होगी, ना ही आप लोगों ने कभी सुनी होगी। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए। मतलब ऐसे पंडित मुझे बिना कोशिश के ही प्राप्त हो गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्रों और वन जंगलों में खोजता फिरा, कि जिन पंडित को इंद्र ने भी खोजने का प्रयास किया, अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा है कि ये पंडितराज मृग्याशील स्वान के मुख में, मृग्याशील शिकार, स्वान यानी कुत्ता, शिकारी जो कुत्ता है, उसके मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम की कंदराओं में से पड़े मिले। कहाँ से प्राप्त हुए थे ये? बद्रिकाश्रम की गुफाओं से ये प्राप्त हुए थे। कहने का मतलब है जिस प्रकार से कुत्ता है वो अपने मुख में किसको समझता है? चंद्रमा को समझता है। उसी प्रकार, उसी धोखे की तरह वो भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? बद्रिकाश्रम की कंदराओं से प्राप्त हुए थे। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है। मतलब इतने विद्वान थे, कल्पना है मात्र। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम में पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे, कि इनके द्वारा पढ़ाए हुए व्यक्ति क्या होंगे? मूर्ख, और जो मूर्ख हैं वो क्या बन जाएंगे? पंडित बन जाएंगे। इस प्रकार आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।